हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल पीएचडी साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरे में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों 6 महीने पहले मैंने इसी अपने चैनल पे इंट्रोड्यूसिंग प्रोमो वाला वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल का जो उद्देश्य है आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। दोस्तों, हम इस चैनल पे पहली बार साइकोलॉजी के बारे में स्टेप बाय स्टेप नॉलेज बताने वाले हैं और हम जानने वाले हैं। और नए सीरीज के साथ हम इस चैनल पे अपलोड करते जाएंगे और इस चैनल पे पहली बार पहला ही सीरीज लेकर आपके सामने हम आए हैं। तो इस सीरीज का नाम है बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों, इस वक्त जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कि आप पहली बार साइकोलॉजी के बारे में कुछ जानते होंगे या साइकोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ाई की होगा या कहीं पे सुना होगा, या इनमें से आपसे कई स्टूडेंट होंगे, इनमें से कई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी हासिल किया होगा, और या तो फिर आप साइकोलॉजी के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे। तो हम जो पहला सीरीज लेकर आए हैं बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की मूल बातें, तो हम जो है पहला सीरीज लेकर आए हैं बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की मूलभूत बातें। ये इसीलिए लेकर आए हैं कि किसी भी क्षेत्र या विषय के अंदर हमें गहराई तक पहुंचना हो तो हमें उस विषय का बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल को मैं अपने लाइफ के साथ रिलेट करके बताऊं तो जब मैं 10th का एग्जाम दिया तब मुझे रिजल्ट आने तक 3-4 महीने की छुट्टियां थी। तब मैंने पहली बार कोई कंप्यूटर का कोर्स लगाया। तब मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं था। तो पहली बार मैं जब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में गया तब वहाँ के टीचर ने बताना शुरू किया कि कंप्यूटर सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कंप्यूटर के बेसिक चीज़ें बताना शुरू किया। उन्होंने बताना शुरू किया कि मॉनिटर चीज़ क्या है, उसके बाद सीपीयू क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसे हर चीज़ को बताते गए। दोस्तों, ठीक उसी तरह अगर आपको भी साइकोलॉजी के बारे में जानना हो तो आपको बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले अब हम जानेंगे कि साइकोलॉजी शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ। साइकोलॉजी एक ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्दों से बना हुआ है, साइकी एंड लोगोस। साइकी का अर्थ होता है मन, आत्मा, भाव, और लोगोस का अर्थ होता है उपदेश या अध्ययन। अगर इन दोनों शब्दों को जोड़े तो इसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ द माइंड, यानी मन का अध्ययन। सबसे पहले हम कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट के कुछ फेमस डेफिनेशन हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये डेफिनेशन है। सबसे पहला नंबर 1 पे डेफिनेशन आता है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। तो 1892 में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। उनका मानना है कि मनोविज्ञान को कॉन्शियस स्टेट में, यानी सचेत चेतन अवस्थाओं में परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों। और नंबर 2 पे आता है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। सन 1884 में जेम्स सुली ने मनोविज्ञान को आंतरिक दुनिया के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इनके अनुसार ये भौतिक विज्ञान से अलग है, जो भौतिक घटनाओं का कोई संबंध इसमें नहीं है, आंतरिक दुनिया में नहीं होती। सन 1892 में विलियम उंट ने मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो आंतरिक अनुभव का अध्ययन करता है। तो नंबर 3 पे आता है, मनोविज्ञान व्यवहार बर्ताव का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। सन 1905 में विलियम मैकडूगल ने मनोविज्ञान को व्यावहारिक रूप में, यानी बर्ताव के रूप में परिभाषित किया। और 1911 में W.B. पिल्सबरी ने इन्होंने भी मनोविज्ञान को व्यवहार और बर्ताव के रूप में परिभाषित किया। और J.B. वैटसन ने भी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया, लेकिन इन्होंने माइंड और उद्देश्य, इन धारणाओं को खारिज कर दिया। और नंबर 4 पे आता है, मनोविज्ञान यानी व्यक्ति अपने आसपास का वातावरण, और जिसको हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, और आपसी व्यक्तिगत संबंध के अनुभव और व्यवहार बर्ताव से सीखता है, इसी को मनोविज्ञान कहते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरमेंट। के कोफका का मानना है कि भले ही चेतना जागृत की अवधारणा पूरी तरह से नहीं हो सकती, मनोविज्ञान शब्दावली से हटाकर अगर देखें तो मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य बर्ताव, बिहेवियर का या व्यवहार का अध्ययन करना है। R.S. वुडवर्थ, इन्होंने मनोविज्ञान को व्यक्ति के व्यक्तिगत गतिविधियों का विज्ञान कहा है। और
इस रूप में परिभाषित किया है। दोस्तों ये थे कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट के साइकोलॉजी के डेफिनेशंस। दोस्तों मेरे अध्ययन के अनुसार, मैंने जो स्टडी किया उसके अनुसार अगर मैं सेल्फ डेफिनेशन के बारे में बताऊं तो मेरा सेल्फ डेफिनेशन है, जहां जहां मनुष्य का या किसी जीव का मानसिक, वैचारिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनिक इन जैसे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, इसी को मनोविज्ञान कहते हैं। साइकोलॉजी का स्टडी है सिर्फ मनुष्य के मन के बारे में नहीं है, और स्टडी करना भर नहीं है, मनुष्य के अलावा अनेक जीव के अलग अलग पहलुओं पे अभ्यास किया जाता है, और इनमें से कॉमन जो चीजें सीखते हैं, इन चीजों से हम मनुष्य भी अप्लाई कर सकते हैं और आचरण कर सकते हैं। दोस्तों इस व्याख्या का अगर मैं डेफिनेशन मैंने जो बनाया है, इसका अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो रिसेंटली एक फिल्म आई थी जो कन्नड़ा लैंग्वेज में आई थी, चार्ली 777 नाम से। उसको बाद में हिंदी में भी डब किया गया है। उस मूवी में दिखाया कि एक पेट जो डॉग होता है वो एक इंसान की जिंदगी में आके उसका जिंदगी बदल देता है। तो दोस्तों आप भी जरूर इस मूवी को देखिए, तो आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे जैसे काल और स्थिति बदलता जाता है वैसे वैसे परिभाषाएं भी बदलती जाती है। इंग्लिश में कहावत है, एज अ टाइम एंड सिचुएशंस चेंज द डेफिनेशंस आल्सो चेंज। दोस्तों आपके अनुसार मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए, और आपका जो अनोखा ज्ञान है हमारे व्यूअर्स तक पहुंचे और हम तक पहुंचे, और हम भी आपसे कुछ सीख सके और हमारे अंदर अपग्रेड कर पाए, यही हम आशा करते हैं। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अपने आसपास के लोगों को जिनको साइकोलॉजी के बारे में जानना हो, जिनको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो, तो उनको इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे इस चैनल पे जो भी नया वीडियो अपलोड होगा वो आप तक पहुँचे और आप इस नॉलेज का फ़ायदा उठाएं, यही हम चाहते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।